एक रिवायत और भी है कि जब हम जिक्र में लगते हैं तो हमें यार ये होता है, यार जिक्र करेंगे तो भाई पेट कैसे भरेंगे, फिर हमारे मामलात कैसे होंगे। मैं आपको बताऊं, अल्लाह करे हमारी मुश्किल हल हो जाए। छोटी सी बात है, समझ का फेर है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें दुनिया में भेजा तो हमारा रिस्क लिख दिया था ना। बतौर मुसलमान हमें यकीन है ना कि भाई मेरा रिस्क लिखा हुआ। कितना लिखा हुआ ये भी पता मुझे, कितना लिखा हुआ, उससे कम ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है ना, कलम कुदरत से नाम लिखा। तो झगड़ा किस बात का रह गया? एक बात का झगड़ा रह गया कि मैं उसको किस तरीके से हासिल करना चाहता हूं। मैं क्या करूं? मैं किसान बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं ताजिर बनूं, मैं मजदूर बनूं, चोरी करूं, डकैती करूं, जुआ खेलूं। लाखों काम है ना इंसान की जो करते। अच्छा काम करे या बुरा काम करे, क्या किस्मत से ज्यादा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जितनी मर्जी अच्छाइयां कर लें आप, वही मिलेगा जो रिस्क लिखा हुआ है आपका। अगर नेकियां करने से रिस्क ज्यादा होता तो सबसे बड़ी कोठी जो है वो मस्जिद के इमाम साहब की होती, क्योंकि वो तो पांचों नमाजें पढ़ाते। तो यार नेकी से तो फिर रिस्क में तो कोई इजाफा नहीं हुआ बजाय। नमाज से बढ़ के तो नेकी, अमाल में सबसे बड़ा अमल क्या है? नमाज है ना। तो नमाज पढ़ा रहे हैं, बल्कि जुम्मा भी पढ़ाते, ईद भी पढ़ाते। तो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा हल्का मकान उन्हीं का होता है, मोहल्ले वाले। समझ का फेर है खाली। अच्छा, जो बहुत बड़े बड़े डकैत होते हैं, बहुत बड़े करप्ट लोग होते हैं, हुक्मरान होते हैं, उनकी किस्मत में जो कुछ लिखा है, चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें, उनको मिले। अब कैदियों को खाना मिल रहा होता है ना, वो तो कमाते भी नहीं है। जानवरों को मिल रहा होता है। झगड़ा ये है हमारा, जो हमारी तवज्जो पूरी हासिल कर लेता है, हमारी जिंदगी अजीरन हो जाती है, मुश्किल हो जाती है कि हम कैसे कमाएं। बस फ्यूचर प्लानिंग हमारी इतनी है, यही हमारे सर का दर्द है, कैसे कमाएं। कितनी मरतबा सहाबाए किराम, दो वाकयात मैं जरा बताता हूँ। एक सहाबी आए सरकार के पास, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने तो मुझसे रुख फेर लिया, दुनिया मुझसे रूठ गई। तो मैं, अच्छा तुम तस्बीह मलाइका क्यों नहीं पढ़ते? तुम तस्बीह मलाइका बता दी इनको क्या? जब जब सहरी का वक्त खत्म हो जाए, सहरी का वक्त खत्म हो तो ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी, अस्तगफिरुल्लाह। 100 बार पढ़ा। उन्होंने ये पढ़ा, उनके दिन फिर गए। एक हफ्ते के बाद आए, या रसूल अल्लाह, इतनी दुनिया आ गई है कि घर में जगह नहीं दे रखने के लिए। कहने की बात यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको काम कौन सा बताया था ये काम करना? कोई टिप दी थी क्या कि मदीने में इस टाइम क्या चीज बिक रही है, जाओ वो खरीद के लाओ, वो बेचो? अच्छा, क्या लोग
तुम्हारे कौन सा हुनर आजकल ज्यादा चल रहा है जी? उस वक्त ऊंट घोड़े बकरियां होती थी, उनको चारा ले आओ, वो चलता है, वो बेचो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुनिया की चीज ही नहीं बताई उनको। तस्बीह बता दी, तस्बीह पढ़ लो। पता ये चला कि रिस्क के खजाने किसी ना किसी जिक्र के मातहत हैं। जब वो उस वक्त मखसूस वक्त में वो जिक्र किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी किस्मत का रिस्क उसको अता कर देता है। एक और सहाबी आए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब से गुजरे, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ। देखा वो बीमार है और परेशान है। फरमाए तुम्हारा क्या हाल है, किस हाल में हो तुम? अर्ज की या रसूलल्लाह, दुनिया भी बर्बाद हो गई और सेहत भी बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी चंद कलिमात से, तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, हाँ, और एक आयत बताई आखिर की कुरान पाक की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। ये आयत बताई, ये जो ना पढ़ लो। एक हफ्ते के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर हुआ तो देखा एक मकान के सामने घोड़े पे अच्छी पोशाक पहन के बैठे हुए। फरमाया क्या हाल है? अर्ज की या रसूलल्लाह, मेरे तो सारे हालात ही तब्दील हो गए, घोड़े पे बैठे हुए। और घोड़ा खरीदना उस वक्त आसान काम था, सब में महंगी सवारी थी घोड़ा, ऊंट सस्ता होता था। और घोड़े पे जो बैठता है वो बीमार आदमी नहीं बैठ सकता, वो सेहत भी होनी चाहिए उसके लिए। घोड़ा कंट्रोल करना हर बंदे की बस की बात नहीं है। अच्छी पोशाक भी पहनी हुई और मकान के बाद मकान भी ले लिया या मकान सही कर लिया, तो गोया पूरी दुनिया हासिल हो गई। इनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुनियावी काम नहीं बताया, जिक्र में लगाया कि जिक्र करो। तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। कौन सी है ये सूरत? कौन सी है? बनी इसराइल की आखिरी आयत। उससे पहले बस ये इन अल्फाज का इजाफा करना है, तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, इसका इजाफा है। और उसके बाद वो आखिरी आयत पढ़नी है, सूरह बनी इसराइल की पारा 15 आयत नंबर 211 111 बनी इसराइल 111। इसका टाइम कोई टाइम नहीं बताया हमारे आका ने, तो हम कैसे बता सकते हैं? तादाद भी नहीं बताई भाई। हर नमाज के बाद कोई चाहे तो 7 बार पढ़ ले, 11 बार पढ़ ले। अच्छा 14 बार पढ़ेगा तो ये या वहाबू का अदद है 14 बार, ये बहुत बेहतरीन अदद है। नेमतों के हासिल करने के लिए तादाद 14 बेहतरीन। वजह क्या है? हदीस पाक में है कि जो अपनी तवज्जो आखिरत पे रखे, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दुनिया समेट देता, उसके दिल को गनी कर देता है, उसका रिज़्क समेट के उसके सामने कर देता, उसके काम मुंतशिर नहीं होते।
और दुनिया उसके पीछे आती है नाक रगड़ती हुई, चाहे वो नियत करे या ना करे, नियत करे या ना करे। सारे ताजिर कामयाब नहीं होते, बेड़ा गर्क भी हुआ होता ताजिरों का, बड़े कर्जों में होते, करोड़ों रुपए का कर्ज होता बेचारों के ऊपर। हर सुनार कामयाब नहीं है, सुनारों को भी देखा। हीरे मोतियों का काम करने वाले कर्जदार होते हैं खुदकुशी के लिए। एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई, 4 मरतबा खुदकुशी की कोशिश कर चुका, 13-14 करोड़ रुपए नीचे था, यहाँ से तकरीबन 15 साल 20 साल पहले की बात। और मोतियों का काम करता है, कीमती मोतियों का काम, और इतना तंग है कि खुदकुशी के लिए जो है तैयार है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको गनी कर देता है। और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमा दी कि गनी कौन होता है? जो अपनी तवज्जो आखिरत की तरफ करे, तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया को समेट देता है और दुनिया को उसके पीछे लगा देता है कि इसकी खिदमत कर। इसके उलट भी है, फरमाया कि जो अपनी तवज्जो दुनिया पर रख लेता है, अल्लाह ताला उसके कामों को बखेर देता है। अगर उसने 2 चप्पलें भी पहननी है ना, एक चप्पल वहां पड़ी होगी, एक वहां पड़ी होगी, चप्पल पहनने में भी परेशान होगा। गाड़ी खराब होगी, साइलेंसर यहाँ से ठीक होगा, इंजन वहां से बनेगा तो वो यहाँ जाएगा, तो हारन वहां से ठीक होगा, लाइटें वहां से ठीक होगी, कलर वहां से होगा, डेड पेट यहाँ से होगा। अरे भाई एक बवाल है गाड़ी का। और जो जिक्र में लगेगा, अल्लाह तबारक उसको फैक्ट्री से बनी हुई गाड़ी अता कर देगा, नहीं जाना तुम। ये लो भाई, हर कंपनी अपने मुलाजिम को प्रोटोकॉल देती है ना। जब दुनियावी कंपनी अपने मुलाजिमों को प्रोटोकॉल देती है, अलाउंस देती है, फैसिलिटेट करती है उनको, तो बिला तशबीह अल्लाह तबारक व तआला के काम में कोई लगेगा, उसको याद करेगा, तो अल्लाह ताला उसको बेआसरा छोड़ देगा, दुनिया के टोकरों में डाल देगा उसको। सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया को उसके पीछे लगाया कि तू उसकी खिदमत कर,